OMG 2 फिल्म की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ तो ये सोचकर बनाई गई होगी कि धार्मिक माहौल है, ऐसे में फिल्म धर्म के जरिए जनता को नया संदेश दे जाएगी, लेकिन धर्म इन्वॉल्व होते ही इसका नाता विवादों से जुड़ गया था। सेंसर बोर्ड ने इसमें 20 कट लगाए और एडल्ट सर्टिफिकेट देने को राजी हुआ। उसी बात को जड़ बनाकर उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म निर्माताओं को लीगल नोटिस भेज दिया है। पुजारियों का कहना है कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी यह सिर्फ बालिगों के लिए है, यानी यह एक अश्लील फिल्म है। इसमें महाकाल मंदिर को दिखाना कतई उचित नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए मंदिर के सीन इस फिल्म से हटाए जाएं। दूसरा, जो शिव जी गलियों में दौड़ते भागते नजर आए हैं, कचौरी खाते हुए दिख रहे हैं, ये भी न दिखाया जाए, इस सीन को भी हटाया जाए। हालांकि ट्रेलर की शुरुआत में ही यह इशारा दिया गया है कि अक्षय कुमार ने शिव का रोल नहीं किया, बल्कि शिव के दूत का किया है, लेकिन वो इशारा समझदारों के लिए भी काफी नहीं है। अक्षय कुमार का लुक तो शिवजी जैसा ही है, जैसा हमने तस्वीरों में देखा है, इसलिए पुजारियों की दृष्टि को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन तस्वीर बड़ी करके देखें तो पुजारियों की नहीं, हम सबकी दृष्टि बड़ी कमजोर हो चुकी है और बुद्धि कुंद। सिनेमा का, कला का और साहित्य का काम ही होता है समाज में असहज सवाल पैदा करके उसे नई दिशा देना, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करना। लेकिन अब OMG 2 की छेछाले इधर देखकर ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत कौन करेगा? अभी तो फिल्म आई भी नहीं है तो इतना बवाल हो रहा है। फिल्म देखने के बाद क्या होगा शिव जी ही जाने। ऐसा लग रहा है कि हमारा समाज विकास की उल्टी दिशा में चल रहा है। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन बुद्धि का विकास विपरीत दिशा में हो रहा है। अब अंधविश्वास, जिंगोइज्म, खून खराबा, नकली एक्शन और प्रोपेगेंडा फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। ढंग की फिल्म के विरोध में सेंसर बोर्ड भी खड़ा हो जाता है, धार्मिक संगठन भी खड़े हो जाते हैं, कई बार तो जनता भी खड़ी हो जाती है, दर्शक भी खड़े हो जाते हैं। इससे पहले भी PK जैसी फिल्मों का विरोध काफ़ी हुआ था, जिसमें अंधविश्वास पर चोट करने की कोशिश की गई थी। ये हमारा अपना टेस्ट बिगड़ रहा है, जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियाँ अधिक अंधविश्वासी और कम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली होंगी। इनका नुकसान सामान्य दृष्टि तो नहीं दिखेगा, लेकिन पिक्चर बड़ी करके देखोगे, फ्रेम को बड़ा करके देखोगे तो पता चलेगा कि अंधविश्वासी लोगों को नौकरी, बिजनेस आदि क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती। भारत में भले इनकी पूछ बढ़ जाए, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ से बाहर आपको साइंटिफिक अप्रोच ही आगे ले जाएगी। देखो, एक फिल्म के बहाने ज़िंदगी कितनी बड़ी पिक्चर दिखा दी। आप चाहें तो मेरी बात पर प्रसन्न हों या क्रोधित हों, लेकिन इस एंगल से एक बार सोचना ज़रूर। आप अंदाज़ा लगाकर देखिए, इस फिल्म OMG 2 का असली दुश्मन कौन है, कौन इसकी मुश्किल बढ़ा रहा है। मुझे सबसे पहले तो आदिपुरुष और मनोज मुंतशिर इसके लिए जिम्मेदार लगते हैं। उन्होंने धार्मिक फिल्मों की राह बहुत कठिन कर दी है। वो ना आई होती तो सेंसर बोर्ड इस फिल्म में इतनी बुराइयां नहीं देख पाता। आदिपुरुष को जिस लापरवाही से पास कर दिया गया और फिर जो बवाल हुआ, उसके बाद उनकी हिम्मत कहाँ बचेगी वैसी लापरवाही दिखाने की। OMG 2 की दूसरी मुश्किल है सेंसर बोर्ड ने बढ़ाई हुई, तीसरी बढ़ाई उज्जैन महाकाल मंदिर ने, और चौथी मुश्किल गदर 2 ने बढ़ाई है। वो भी उसी दिन रिलीज हो रही है, उसकी एडवांस बुकिंग OMG 2 से कई गुना ज़्यादा है। अक्षय कुमार के सितारे जो गर्दिश में घुसे हैं तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। उनकी राजनीतिक साख भी काम नहीं आ रही है। मज़े की बात कि जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है और जिनके साथ उनकी नज़दीकी दिखी है, उन्हीं के भक्त इस बायकॉट कल्चर के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। OMG 2 ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही संकट में है। यहाँ प्रयोग करने की पहले ही गुंजाइश कम है, और अगर कर भी दे कोई तो उसे हर लेवल पर विरोध झेलना पड़ता है। फिर पूछना क्या है, देखो वही रीमेक्स और प्रोपेगेंडा फिल्में, और फिर गाली दो कि हिंदी में कुछ नया बन ही नहीं रहा। बात तो सही है कि अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी दोनों तरफ की है, बनाने वालों की भी और देखने वालों की भी। मनोरंजन के बहाने इतनी बड़ी ज्ञान की बात कह दी है। अब इसी बात पे मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा Facebook पेज फॉलो कर लो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर कर लो। अभी हम चलते हैं, नमस्ते।